नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का 25वां अध्याय चल रहा है स्वतंत्रता के बाद, और आज है उसका दूसरा पार्ट। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, सभी साथियों को शेयर कर देना है। प्रारंभ करते हैं। फैक्ट टू फैक्ट चलती है अपनी क्लास, जहाँ से जो फैक्ट सवाल बन सकते हैं वो शामिल करते हैं हम रोज। पहला फैक्ट, जब रियासतों के शासक भारत या पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए थे, या यूं कहें हरा दिए गए, तो उनकी फिर वो रियासतें जो थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन 31 अक्टूबर 1956 तक, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में रखा गया था। इसलिए अब उन्हें क्या कहा गया वो ज़रूर ध्यान में रखना। इसलिए 1947-48 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 की जो बीच में समयावधि थी, उसमें इन्हें क्या कहा गया, भूतपूर्व रियासत कहा गया। ठीक है, भूतपूर्व रियासत कहा गया इन्हें। आगे हम बात करें अगले फैक्ट की, तो 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ, कब किया गया, 1950 में। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना। भिलाई में जो इस्पात कारखाना था, उसकी स्थापना की हम बात करें तो 1959 में 1959 के अंदर भिलाई के अंदर इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया भिलाई। ये सवाल कई बार पूछा गया है। आगे हम बात करें अगले फैक्ट की। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा, यह कथन जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा? कि विज्ञान और मशीनरी के सहायता से इनके द्वारा मानवता को कुछ समय तक तो भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार क्या मिलेगी? तबाही मिलेगी। और हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। किसने लिखा? महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में। ध्यान रखिएगा। आगे फैक्ट की बात करते हैं। सारा घटनाक्रम चला आज़ादी के बाद में। 1950 और 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ साहब, ठीक है। और 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का भी गठन हुआ, स्थापना हुई। कृष्णा मेनन ने, अगला फैक्ट है, कृष्णा मेनन ने 1952 से 62 के बीच संयुक्त राष्ट्र में जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल थे उनका लीडरशिप की, उनका नेतृत्व किया। किसने? कृष्णा मेनन ने 1952 से 62 के बीच संयुक्त राष्ट्र में। और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में क्या आवाज़ उठाई इन्होंने। फिर आगे क्या हुआ? नए नए राज्यों का निर्माण होता रहा, भाषाई आधार पर, कुछ अन्य आधार पर। तो हम देखें तो 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य बने। कब बने? 1966 में। इस अध्याय में आगे कुछ और दिया गया है कि नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल बना। किस स्टेट से कौन सा राज्य अलग करके बनाया गया वो जरूर आप ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। तो नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, अलग करके क्या बना? उत्तरांचल बना। और उत्तरांचल को बाद में क्या कहा जाने लगा? उत्तराखंड कहा जाने लगा। ठीक है, उत्तरांचल को उत्तराखंड। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया, और मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया, और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है। आगे बात करें तो अभी हाल ही में अपने कुछ वर्षों पूर्व ही आंध्र प्रदेश को विभाजित कर क्या बनाया? तेलंगाना बना दिया गया। ये दूसरे पार्ट के अंदर कुछ और फैक्ट शामिल किए। तीसरे पार्ट में हम राजस्थान का एकीकरण देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सभी को शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबाएं।